अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको रेबीज़ के वायरस के बारे में बताएंगे जो कि इंसानों में जानवरों के काटने की वजह से दाखिल हो जाता है, जिसमें कुत्ते सबसे ज़्यादा शामिल। हम पहले हिस्से में रेबीज़ के बारे में हकीकत बताएंगे कि ये क्या होता है और दूसरे हिस्से में वो हिकमत अमली बताएंगे जिसके ज़रिए आप इस महलिक मर्ज से बच सकते हैं। हमने ये सारी इन्फॉर्मेशन इंतहाई ऑथेंटिक हेल्थ वेबसाइट से ली हैं, जिनके लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, जहां से आप इनको वेरीफाई कर सकते हैं। तो शुरू करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें, ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो मिल सके। हमारी नेक्स्ट वीडियो फ्लू के वायरस के बारे में है, जिस पर हम इंफॉर्मेशन जमा कर रहे हैं, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रेबीज़ का वायरस हर कुत्ते के काटने की वजह से नहीं होता। ये सिर्फ उसी सूरत में इंसान को मुतासिर कर सकता है अगर कुत्ता पहले से इस वायरस से इन्फेक्टेड हो। ये कुत्ते के सलाइवा यानी थूक के जरिए इंसान के जख्म से जिस्म में दाखिल हो जाता है, जहाँ ये वायरस इंसान की नर्व्स के जरिए दिमाग तक पहुँचकर उसे डैमेज कर देता है। इसलिए इंसान में इसे आमतौर पर पागल कुत्ते के काटने का मर्ज भी कहते हैं, क्योंकि जब कुत्ता इस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है तो उसका दिमाग सही तरीके से काम करना छोड़ देता है। 99% लोगों को रेबीज पागल कुत्तों की वजह से होती है, लेकिन इसके अलावा चमगादड़, स्कंक्स, लोमड़ी भी इसको फैलाने का सबब बन सकते हैं। और दूसरे कुतरने वाले जानवर जैसा कि खरगोश, चूहे, गुलहरियाँ, ये भी रेबीज से इन्फेक्टेड हो सकते हैं, लेकिन ये फैलाने का सबब नहीं बन पाते, क्योंकि अगर इन कुतरने वाले जानवरों को रेबीज हो भी जाए तो ये बहुत जल्द उससे मर जाते हैं। आइए हम आप लोगों को रेबीज के बारे में एक एक करके कुछ और फैक्ट्स बताते हैं। नंबर 1, रेबीज वायरस सबसे ज्यादा दिमाग पर हमला करता है। नंबर 2, ये किसी भी वार्म ब्लडेड जानवर को बीमार कर सकता है। नंबर 3, रेबीज का वायरस अगर जिस्म में एक्टिव हो जाए तो फिर इसका कोई इलाज नहीं है, और जब इससे बीमार होने की निशानी जिस्म पर जाहिर हो जाए तो फिर इंसान या कोई भी जानवर 5 दिन के अंदर मौत का शिकार हो जाता है। इसलिए हमें इसकी निशानी जाहिर होने से पहले इस वायरस को कंट्रोल करने के इक़दाम करने होते हैं। नंबर 4, किसी जानवर के अंदर रेबीज का वायरस है, ये टेस्ट अभी तक डॉक्टर्स के लिए मुमकिन नहीं है। इस वायरस की मौजूदगी का पता सिर्फ मरे हुए जानवर के दिमाग को देखकर ही किया जा सकता है कि ये रेबीज के वायरस से मुतासिर हुआ था। नंबर 5, अगर किसी इंसान को रेबीज का इन्फेक्टेड जानवर काट जाए तो नॉर्मली 3 से 8 हफ्ते में ये वायरस ताकत पकड़ लेता है, लेकिन बाज़ केसेस में अगर जख्म ज़्यादा गहरा हो तो ये फिर 9 दिनों में भी पावरफुल हो जाता है। इसके अलावा कुछ केसेस में अगर जख्म ज़्यादा गहरा ना हो, ये भी देखा गया है कि ये काफ़ी सालों के बाद असर दिखा सकता है। नंबर 6, ये वायरस सिर्फ उसी सूरत में ट्रांसफ़र हो सकता है जब कुत्ते पर इसके बीमार होने की निशानी जाहिर हो चुकी हो, वरना ये ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। आइए अब हम आप लोगों को वो मालूमात बताएं जो आपको इस महलिक मर्ज से बचाए रहने में हेल्पफुल हो सकती हैं। नंबर 1, जंगली जानवरों के पास ना जाएं या उनको हैंडल करने की कोशिश ना करें। नंबर 2, अगर आपने घर में बिल्ली या कुत्ता पाला हुआ है तो हमेशा उसकी वैक्सीनेशन करवाएं, ताकि वो इस वायरस का शिकार ना हो, क्योंकि ये अगर पालतू जानवर वायरस से इन्फेक्टेड हो गए तो उससे ये आपको भी मुतासिर कर सकते हैं। नंबर 3, अगर आप कभी भी जंगली जानवर को देखें जिसे देखकर आपको लगे कि ये दिमागी तौर पर पागल हो चुका है, तो आप उसके करीब मत जाएं और फ़ौरन अपने इलाके के जानवरों के कंट्रोल करने वाले इदारे से कांटेक्ट करें। नंबर 4, अगर आपको कोई जंगली जानवर काट ले तो आप फ़ौरन जख्म को साबुन से अच्छी तरीके से धोएं और फिर जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर से कांटेक्ट करें। नंबर 5, अगर आपके पालतू जानवर को कोई जंगली जानवर काट ले तो उस केस में भी आप अपने पालतू जानवर को चेक करवाएं। नंबर 6, अगर कभी आपको ऐसा लगे चमगादड़ ने, जो कि बाय चांस रूम में कैद हो गई हो, सोने के दौरान रात को काट लिया हो, तो उस वक्त भी आपको चाहिए कि डॉक्टर से रब्ता करें, क्योंकि ये वायरस चमगादड़ के जिस्म में भी हो सकता है, जो काटने की वजह से इंसान को इन्फेक्टेड कर देगा। बिल्कुल इस तरह के केसेस अमेरिका में सामने आए हैं। इन केसेस में रात को सोने के दौरान लोगों को चमगादड़ काट जाती है, और जब लोग सुबह उठे तो वो इस चमगादड़ के काटने के निशान को, जो कि बहुत छोटे थे, पहचान ना पाए, तो इस वजह से वो बर वक्त ट्रीटमेंट ना करवा सके और मौत का शिकार हो गए। तो इसलिए डॉक्टर्स के मुताबिक अगर काटने के बाद फौरन ट्रीटमेंट कर लिया जाए तो इंसान इस बीमारी से बच सकता है। एक तहकीक के मुताबिक वो लोग जो वक्त पर इसका इलाज ना करवा सके, वो लोग सबसे ज्यादा मौत का शिकार हुए हैं। इसलिए हमें इस बात को जहन में रखना चाहिए
कि रेबीज वायरस सिर्फ कुत्ते के काटने की वजह से नहीं होता, बल्कि और भी जंगली जानवर इससे इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो हमें इन जानवरों से जख्मी होने की सूरत में फौरन डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर आपको किसी टॉपिक पर इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट्स में हमें लाजमी बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपके लिए हाई क्वालिटी और वेरीफाइड इंफॉर्मेशन ला सकें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।